साथियों नमस्कार। आज हम अक्टूबर का जो करंट घटनाक्रम है उसकी यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आपकी आगामी जो भी एग्जाम है, भले वो RS की है, पशु परीक्षक की है, डिप्टी जेलर की है या RPSC से संबंधित या राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से संबंधित कोई भी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक अभी जारी हुआ है अक्टूबर 24 में 2024 का है। इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? ये स्थान है साथियों 105वां स्थान। कौन सा स्थान है? 105वां स्थान है। भारत की स्थिति बहुत खराब है, भूखमरी के आधार पर भी खराब है, और जो विश्व का गरीबी सूचकांक जारी हुआ है उसमें भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। यानी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए गए हैं। तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? हालांकि गरीबी सूचकांक में ये 1 नंबर पे नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबों की संख्या के आधार पर भारत 1 नंबर पे आता है। और दूसरा क्वेश्चन है, फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता ये निकिता पोरवाल है। कौन है? निकिता पोरवाल, और ये मध्य प्रदेश की निवासी है, MP की। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन वेधशाला, एक दूरबीन स्थापित की गई है, वो किस स्थान पे है? तो वो स्थान है हालने, लद्दाख में। लद्दाख तो वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्र है, तो वहां ये एशिया की 1 नंबर सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। 16वां ब्रिक्स की पहले तो हमें आउटलाइन पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों का ये जो एक संगठन है, और ये विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्व रखने वाला संगठन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी बना लिया जो चाइना में उसका मुख्यालय। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आ सकता है साथियों, और ब्रिक्स का वर्तमान सम्मेलन आ सकता है। तो ब्रिक्स का वर्तमान सम्मेलन अक्टूबर 2024 में हुआ है। कब हुआ है? अक्टूबर 2024 में। और ये एक स्थान है कजान, रूस का एक स्थान है कजान। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस थीम के ऊपर ये लक्षित रहा है? वो थीम है निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए भूपक्षवाद को मजबूत करना। जैसे द्विपक्षीय विश्व का अंत हो चुका है, अब विश्व यूनिपोलर या बाइपोलर नहीं रह करके मल्टीपोलर होने जा रहा है। और ब्रिक्स यही चाहता है कि सभी देशों की समान भागीदारी विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर होनी चाहिए। तो ये भूपक्षवाद को मजबूत करता है और निष्पक्ष वैश्विक विकास के ऊपर बल देता है। साथियों, ब्रिक्स का ये 16वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? 16वां। और मैं चर्चा करूंगा यहाँ ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का फर्स्ट सम्मेलन येकटेरिनबर्ग में हुआ था, येकटेरिनबर्ग में, और 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और ब्रिक्स की स्थापना भी वहीं हुई थी। और ब्रिक्स में एक चर्चा हुई थी कि फिलिस्तीन जो अभी चर्चा में है, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण भागीदारी देने का प्रस्ताव ब्रिक्स ने पारित किया है। और एक है सुरक्षा परिषद में सुधार, यानी इसकी संरचना में सुधार किया जाए। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं 5 हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, और कुल सदस्यों की संख्या जो 15 है, यानी 10 अस्थायी 5 स्थायी, उसमें भी परिवर्तन किया जाए। फिर हम आगामी चर्चा कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है, आसियान का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है? ये आपने लिख दिए होंगे। आसियान के देखिए 2 सम्मेलन एक साथ हुए, 44वां और 45वां। ये लाओस की राजधानी है वियंतियाने। क्या नाम है इसका? वियंतियाने। वहां ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन दोनों एक साथ में, 44वां और 45वां। आपके संदर्भ के लिए बता रहा हूं कि आसियान पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है।
शंघाई सहयोग संगठन साथियों, इसकी बैठक अभी इस्लामाबाद में हुई थी अक्टूबर के महीने में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत ने लंबे समय बाद पाकिस्तान की यात्रा की है, यानी 9 साल बाद, कितने साल बाद है, 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री वहां गए हैं। यानी 2015 में सुषमा स्वराज गई थी और हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, भारतीय विदेश मंत्री का पाक दौरा, और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर सुषमा स्वराज के बाद पाकिस्तान जाने वाले विदेश मंत्री हैं, बीच में कोई नहीं गया। और भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय रिश्ते थे वो भी कमोबेश गर्त में थे, अब धीरे धीरे वो वापस पटरी पर आने लगे हैं। और ये मोहम्मद मुइजू, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव भारत का समुद्री सीमा का पड़ोसी देश है। वैसे स्थल सीमा मालदीव की भारत से नहीं लगती, लेकिन जलीय सीमा इसकी लगती है। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। फिर अभी हमास चर्चा में है। हमास क्या है? हमास फिलिस्तीन का एक अतिवादी यानी उग्रवादी संगठन है, और उसके नेता यानी हमास के चीफ याह्या सिनवार की हत्या इजराइल द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अभी जो इजराइल और ईरान का, फिलिस्तीन का, लेबनान का आपस में जो संघर्ष चल रहा है, उसी संघर्ष के चलते हमास के चीफ की हत्या कर दी गई है। और लूपेक्स साथियों, ये भारत का 5वां चंद्र मिशन है। संख्या क्या है इसकी? 5। भारत का 5वां चंद्र मिशन है, लूपेक्स नाम है इसका। और इसमें सहयोगी देश है जापान। एकदम रट लें, ये क्वेश्चन श्योर है आने वाला। यानी इसका सहयोगी देश कौन है चंद्र मिशन 5 में? जापान। और इसका पूरा नाम है लूनियर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी चंद्र ध्रुवीय, ध्रुवों पे जाएगा ये मिशन और चंद्रमा पर भी जाएगा। साथियों, नया महारत्न सार्वजनिक कंपनियों की यानी सरकारी कंपनियों की 3 प्रकार की रेटिंग है, जो 97 से चली आ रही है। पहली रेटिंग है महारत्न, उससे छोटी होती है नवरत्न, और सबसे छोटी श्रेणी है मिनी रत्न। अब महारत्न अभी इस वर्ष 2 बढ़ा दिए गए, तो अभी लेटेस्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे, वो है हेल। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ये जो महारत्न है, इसको पढ़ने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। उनमें पहली शर्त है कि लगातार उस कंपनी ने 3 साल में औसत लाभ 5,000 करोड़ कमाया हो। कितना कमाया हो? 5,000 करोड़। मान लीजिए 1 साल का उसका 10,000 करोड़ हो गया, 1 साल का उसका 0 हो गया, 1 साल का 15 करोड़ हो गया, तो औसत निकालेंगे तो 5,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो औसत तो होना चाहिए 3 साल का 5,000 करोड़। और ये 14वां है साथियों। एक अक्षय ऊर्जा में राजस्थान ने समझौता किया है, वो है यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई, जिसको हम हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और विधानसभा चुनाव खर्च की सीमा है साथियों 40 लाख, यानी प्रति विधानसभा में एक कैंडिडेट कितने रुपए खर्च कर सकता है? चुनाव आयोग की सीमा के अनुसार 40 लाख रुपए है। और अभी ये सब प्रश्न भी आ सकता है, बहुत इजी है, हर कोई जानता है कि राजस्थान में कितने विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। तो साथियों 7 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। कितने? 7 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। फिर अपना 14वां क्वेश्चन है नई टाइगर सफारी। ये कहाँ बन रही है? राजस्थान में नई टाइगर सफारी, ये नाहरगढ़ में। इसका उद्घाटन अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्टूबर में किया था। लाडो प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि दी जाती है साथियों? पहले ये राशि 50,000 थी, 6 किस्तें थी। अब वर्तमान में 1 लाख राशि है और 7 किस्तें हैं, यानी 6 किस्तों में 50,000 प्लस 7वीं किस्त में 50,000, यानी कुल 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख और किस्त कितनी है इसकी?
कुल 7 किस्तें, राशि भी बढ़ गई, किस्त भी बढ़ गई। फिर है विश्व की श्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड पैलेस ऑन व्हील्स, जो राजस्थान की पहली लग्जरी ट्रेन है और टूरिस्ट के लिए चलती है। ये साल में इसके मुश्किल से 2-3 फेरे होते हैं, बार बार नहीं चलती। ये एक सुख सुविधाओं से संबंधित ट्रेन है। इसको वर्ल्ड की यानी विश्व की सबसे ज्यादा लग्जरी यानी सुविधा संपन्न ट्रेन माना गया है और ये टूरिज्म से संबंधित है। और साथियों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला ई क्रूज यानी बिजली से चलने वाला क्रूज है। यह पेट्रोल का, डीजल का या कोयले का किसी भी प्रकार का पोल्यूशन इसमें नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं करता, वाटर पोल्यूशन नहीं करता और ये बिजली से चार्ज होकर चलता है। ई क्रूज ये आना सागर झील अजमेर में, कहां चल रहा है? आना सागर अजमेर में। फिर एक क्वेश्चन आता है साथियों, ईरानी ट्रॉफी विजेता कौन है? 2024 में ईरानी ट्रॉफी विजेता तो ये मुंबई है। कौन है? मुंबई। और मुंबई ने किसको हराया? उप विजेता कौन है इसके? शेष भारत। याद रखें कि ईरानी ट्रॉफी में एक टीम निश्चित है कि शेष भारत की होगी और दूसरी टीम रणजी ट्रॉफी विजेता है वो उसके सामने आएगा। तो इसने मुंबई ने रणजी ट्रॉफी भी 2024 की जीती है, इसीलिए वो पात्र हुई है ईरानी ट्रॉफी में खेलने की। ईरानी ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी है जिसमें सिर्फ एक ही मैच खेला जाता है, यानी एक तो मुंबई रणजी ट्रॉफी की विजेता का और दूसरा शेष भारत की टीम का। तो आगामी क्वेश्चन हम करते हैं। अभी राजस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन है, राजेंद्र सोनी हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के जज जिनका अभी निधन हुआ है, ये है राजेंद्र सोनी। फिर साथियों एक क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है इसका और पहली बार इसने जीता है महिला 20 कप विजेता। इसका जवाब है न्यूजीलैंड। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो साथियों नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अभी हम एक ही क्वेश्चन याद करेंगे। आप साहित्य का नोबेल याद रखें। साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की हांगकांग को दिया गया है। साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है? दक्षिण कोरिया की हांगकांग। इसके बाद भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिन्होंने अभी 11 नवंबर को शपथ ग्रहण किया है, 51वें हैं संजीव खन्ना। 11/11/2024 को शपथ ग्रहण किया है और 51वें CJI है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन से हैं? 51वें हैं और ये लगभग 6 महीने अपने पद पर रहेंगे। संदर्भ के लिए मैं आपको बता दूं कि 65 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं। फिर आता है साथियों एक क्वेश्चन, दाना क्या है? दाना ये बंगाल की खाड़ी का एक तूफान है जो अभी आया। बंगाल की खाड़ी का तूफान है तो अभी आया है अक्टूबर में। एक नाम है विजय किशोर रहेटकर। विजय किशोर रहेटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष है। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा।
और इसके बाद एक है कि पवन चित्र। पवन चित्र क्या है और पीपीआर टेस्ट क्या है। पवन चित्र साथियों ये वायु गुणवत्ता जांचने की भारत की नई मशीन है, इसका नाम है पवन चित्र। अभी हम चर्चा करते हैं गोडाउन की। गोडाउन ने रामदेवरा जैसलमेर में, कहा रामदेवरा जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान से यहां नया जन्म हुआ है। और इसमें सहयोगी देश कौन सा है, यूएई। सहायता किसकी रही है, यूएई की। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे। अभी अपना है कि गरीब, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है साथियों, वो है भारत। एक हम चर्चा करते हैं निपुण अभियान, ये राजस्थान सरकार का है निपुण अभियान। ये कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों में, कहेंगे 1 से 8 तक के छात्रों में संख्या ज्ञान प्लस भाषा कौशल विकसित, दो चीजों का है। यानी एक तो उनको किताब पढ़नी सिखाई जाएगी जिससे उन्हें भाषा कौशल बढ़ेगा, दूसरा उनको गणित की संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान करवाया जाएगा। और इसके बाद एक है पीपीआर टेस्ट, ये अपने इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। किसमें, ये जो अपना एग्जाम है पशु चिकित्सा विभाग वाला, उसमें पीपीआर टेस्ट साथियों ये वायरस से एक बीमारी होती है, वायरस रोकने हेतु और अभी नया अभियान चलाया गया है इसका, पीपीआर अभियान। अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। यह किस में फैलता है पीपीआर रोग, बकरी पर से भेड़, इन दो में पीपीआर जांच के द्वारा, पीपीआर अभियान के द्वारा इस रोग की रोकथाम की जाएगी और इस रोग को फैलाने वाले वायरस को जड़ से खत्म करने का प्रयास होगा। तो साथियों धन्यवाद, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बच्चे का कल्याण हो, हर बच्चा सफलता प्राप्त करे, अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करे, इस देश की, राज्य की प्रगति का वो एक आधार स्तंभ बने। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।